हेलो। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके बड़े इजीली टाइम टेबल्स बना सकते हैं। सो अगर न्यू यूज़र है तो हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना AESL आईडी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये हमने साइन अप किया है। ठीक है, यहाँ पर अभी आई एम अ टीचर हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ठीक है, यहाँ पर जस्ट अब आपका सब्जेक्ट और ये डाल दो, एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब यहाँ से मेन हमें समझना है कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो वी हैव सर्टन बैचेस एंड सर्टन टीचर्स। ओके, सो पहले तो हम एक सेटअप कर लेते हैं ताकि हम चीज़ें डिफाइन कर लें। तो जैसे हम हमारे सेंटर का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ नेरुल इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पर एक अब आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे लिए मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, तो हम ये 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर आप आपके जो भी फैकल्टीज़ है, आप पहले सबको ऐड कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं मान लेते पहले मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ। सो मैं मेरा सब्जेक्ट एंड यहाँ पर वीक ऑफ। ओके, सो ये हमने ऐड किया। अब लेट्स से हम एक और ऐड करते हैं। ओके, सो केमिस्ट्री एंड लेट्स से इनका वीक ऑफ है वेंसडे, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। एंड मैं मैथ्स के एक टीचर को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो इनका भी कुछ पर्टिकुलर डे का वीक ऑफ रहेगा, वो हम सेट कर सकते हैं। एंड कई बार ऐसे होता है कि कुछ फैकल्टीज़ लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे ब्रांच पे एक जेसन सर है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डेज पे ही आते हैं कुछ बैच पढ़ाने के लिए। एक्चुअली वो खारघर से आते हैं। तो जैसे वो सिर्फ मंडे को 9 से सवा 12 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। ट्यूसडे को भी वो लेट से 9 से सवा 12 तक अवेलेबल रहते हैं। एंड उनका वीक ऑफ वेंसडे था तो वेंसडे इधर शो नहीं कर रहा है। लेट से वो फ्राइडे को 2 PM से लेट से 6 PM तक अवेलेबल रहता है। ओके, तो हम इस तरह से अगर मान ले तो कोई फैकल्टी है जो लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है तो हम यहाँ पर वो टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम चाहे तो अब और फैकल्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं बट अभी के लिए आई थिंक हम इतने फैकल्टीज़ को ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम हमारे बैचेस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बैचेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 3 बैचेस ऐड किए। अब इन 3 बैचेस के लिए मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि ये इनके जैसे FS01 बैच है, ये किन किन डेज पे इनके लेक्चर्स होते हैं और उन डेज पे किन टाइम स्लॉट्स में होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल FS01 है, ये मंडे को 9 to 10:30 आते हैं, फिर 10:45 से लेट्स से 12:15 है, एंड देन 12:15 से या 12:30 से लेट्स से 2 o'clock तक होते हैं। ओके, एंड मंडे ट्यूसडे वेंसडे हर दिन सेम ही टाइम पे ये आते हैं, तो मैं जस्ट कॉपी टू ऑल कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं फिज़िक्स के उनके जो डिफ़ॉल्ट टीचर है उस बैच के, ओके, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, ओके, ये मैंने ऐड कर दिए। एंड हम लेक्चर नंबर्स ट्रैक करते हैं। तो लेट्स से अभी फ़िलहाल FS01 में फिज़िक्स इज़ एट लेक्चर 12। ओके, दिस इज़ एट लेक्चर 18 या 28। ओके, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जस्ट मैंने इसको सेव कर दिया। सिमिलरली मैं बाकी बैचेस के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, अब आप इंडिविजुअल डे पे लाइक हर एक डे के लिए आप अपना अपना टाइम स्लॉट ऐड कर सकते हो। ओके, बट ठीक है, तो मान ली मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया है 12 PM से लेट्स से 1:30 है ना, फॉर एग्जांपल। एंड अगर हर दिन के स्लॉट्स सेम नहीं है, अलग है, तो हम इंडिविजुअली डे लेवल पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस दिन पे किस डे पे किन स्लॉट्स
किन टाइम स्लॉट्स में इनके लेक्चर्स बेसिकली यूजुअली होते हैं। ओके, तो हमने इस तरह से कुछ डिफाइन किया है। ओके, एंड सैटरडे के लिए भी हम एक कर लेते हैं, लेट्स से 9 टू फॉर एग्जांपल 12। ओके, जस्ट एज एन एग्जांपल। अब अगेन यहाँ पर भी सेम टीचर्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्टार्टिंग लेक्चर नंबर्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं थर्ड बैच भी किसी तरह से कॉन्फ़िगर जिस जैसे भी मैं चाहूँ वैसे डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। अब हमने टीचर्स डिफाइन कर लिए हैं और हमने बैचेस डिफाइन कर लिए हैं। अब हमें कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप्स में लाइक बैचेस को भी आप ग्रुप्स में सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड वाले सारे आप एक एज वन ग्रुप आप उनको एक उन बैचेस को एक ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि जब हम टाइम टेबल एक्सपोर्ट करें पीडीएफ तो उनका एक पीडीएफ में उन सारे ग्रुप्स के टाइम टेबल बेसिकली एक पीडीएफ में आ जाएंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज इंटीग्रेटेड। ओके, एंड इसमें मान लेते हैं मैं ये दोनों बैचेस सेलेक्ट करता हूँ। ओके, नॉन इंटीग्रेटेड में ओके लेट्स से मैं कोई और बैचेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल आप जितने भी बैचेस आप ऐड करोगे पिछले स्टेप पे वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप इस तरह से ग्रुप्स बना दो। फिर नेक्स्ट कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रेंट होता है कि स्पेशली जब स्कूल्स में हमारे बैचेस होते हैं या कि एक जगह से जब दूसरे जगह पे फैकल्टी को जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल से दूसरे स्कूल या स्कूल से सेंटर, तो सम ट्रैवल टाइम में भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप बैक टू बैक लेक्चर्स असाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ मिनिमम ट्रैवल टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FR02 बैच से FS01 बैच। ओके, ये जो भी इनके लोकेशंस होते हैं यूजुअली, लेट्स से इनमें ट्रैवल करने के लिए 30 मिनट्स होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब मैं किसी सेम टीचर को बैक टू बैक FR02 और FS01 में लेक्चर्स असाइन करूँगा तो मिनिमम 30 मिनट्स का गैप एक्सपेक्टेड है। ओके, ट्रैवल टाइम के लिए। तो जैसे यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो दैट मीन्स कि कोई ट्रैवल टाइम का एज सच कंस्ट्रेंट नहीं है। ओके, अब हमने एक बेसिक सेटअप कर लिया है, सो वी आर नाउ रेडी। ओके, हम आप एक बार इसको रिव्यू कर सकते हो। ओके, एंड अब एक बेसिक चीज़ें हमने डिफाइन कर ली है, एंड सारी चीज़ें जो हमने डिफाइन करी थी पिछले स्टेप में हम यहाँ पर उसको एडिट भी आप कर सकते हैं, जैसे यू कैन ऐड सम न्यू टीचर में भी। ओके, ठीक है। आप यहाँ पर उन टीचर्स के लिए लीव्स डिफाइन कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे पता है कि मैं लेट्स से एक पर्टिकुलर डे पे यहाँ पर हॉलीडे पे रहूँगा। इससे क्या होगा कि जब हम शेड्यूल बना रहे होंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लीव डिफाइन किया हो तो अब अगर सिस्टम को पता है कि अनूप सर इज़ ऑन लीव ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो अब अगर मैं इस डेट पे अनूप सर का लेक्चर लगाने की कोशिश करूँगा तो आई विल गेट एन अलर्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ दिन हॉलीडेज होते हैं ग्लोबली, जैसे हो सकता है इंडिपेंडेंस डे हो और वट एवर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मई को अभी लेबर डे का हॉलीडे है, तो मैं यहाँ पर वो ऐड कर दूंगा। ओके, अब देखो अब हम टाइम टेबल बनाने के लिए रेडी है। तो अब हम जब यहाँ पर न्यू वीक क्लिक करेंगे तो हम जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टाइम टेबल वेंसडे साइकिल में बनाते हैं, तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं 29 से विच इज़ वेंसडे 29 से 5 मई तक है ना, तो 5 मई इज़ ट्यूसडे। तो अब किन किन बैचेस का हमें टाइम टेबल बनाना है। ओके, तो यूजुअली हो सकता है आप इस पे मोस्टली तो सारे सिलेक्ट करोगे या फिर आप कुछ पर्टिकुलर बैचेस का अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, एंड अभी कॉपी असाइनमेंट्स फ्रॉम, तो ये अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं इसको। ओके, कोई प्रीवियस अगर टाइम टेबल बना होगा तो आप उसी को कॉपी कर सकते हो। ओके, बट अभी के लिए हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे जाऊँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन अप होता है। ओके, तो हमने जो लास्ट टाइम सारे बैचेस के लिए सारे डिफ़ॉल्ट स्लॉट्स जो हमने डिफाइन करे थे वो सारे डिफ़ॉल्ट स्लॉट्स यहाँ पर लोड अप हो जाते हैं। जैसे FR02 में थर्सडे को हमने कुछ स्लॉट्स डिफाइन किए थे, सैटरडे को डिफाइन किए थे। ओके, इस तरह से यहाँ पर वो सारे स्लॉट्स लोड हो गए। एंड अब आपको यहाँ पर नाउ यू कैन स्टार्ट असाइनिंग टीचर्स टू द स्लॉट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्लिक करता हूँ
तो अब जो डिफ़ॉल्ट टीचर्स है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर P3 सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो फिज़िक्स सर यहाँ पर अब असाइन हो चुके हैं P3। ओके, एंड लेट्स से मैं यहाँ पर C5 को असाइन करता हूँ। ओके, अब देखो C5 को मैंने जैसे ही असाइन किया, यहाँ पर एक वार्निंग आ गया, क्योंकि C5 के हमने वेंसडे को वीक ऑफ डिफाइन किया था। ओके, एंड हम अब उनके वीक ऑफ के दिन उनका लेक्चर लगा रहे हैं, तो सिस्टम तुरंत इसको फ्लैग कर देगा, सो दैट वी नो कि हम ऐसा यहाँ पर ये नहीं लगा पाएंगे। तो लेट्स से मैं M3 को लगाता हूँ, तो M3 इज़ ऑल्सो ऑन हॉलीडे। ओके, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। ओके, मान लेते हैं मैं इनके अलावा कोई और टीचर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, लेट्स से मैं M2 को सिलेक्ट करता हूँ। देखो अगेन ये यहाँ पर शो कर रहा है एज सम एरर, बिकॉज उनका वीक ऑफ था। तो मान लेते हैं अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पर सब P3 कर देता हूँ। ओके, अब किसी भी टीचर को असाइन कर सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट है वो तो आप असाइन कर ही सकते हो, उसके अलावा कोई और को भी आप कर सकते हो। ओके, एंड अगर किसी स्लॉट में कुछ पर्टिकुलर कुछ मिनट्स का ब्रेक है तो आप यहाँ पर ब्रेक भी डाल सकते हो। और कुछ आपको अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ रिवीजन लेक्चर और मे बी यू वांट टू ऐड सम डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर वो लेक्चर डाउट क्लास है तो यहाँ पर उसका लेक्चर नंबर काउंट अगर आपको इग्नोर करना है तो आप जस्ट यहाँ पे इसको टॉगल कर सकते हो। तो देखो जब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, लेक्चर नंबर्स आप नोटिस करो, है ना, लेक्चर नंबर 13, उसके बाद लेक्चर नंबर 14। अब अगर मैं इसको लेट से हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लेक्चर नंबर 13 हो जाएगा। तो हमें लेक्चर नंबर्स ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होते रहेंगे, है ना, हमें उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जैसे यहाँ पर P3 है, अब अगर मैं P3 को इस स्लॉट में असाइन करने का ट्राई करूँ इन सम अदर बैच, ओके, 9 to 10:30, अब P3 इज़ ऑलरेडी हियर, सो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये देखो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दिस इज क्लैशिंग विद FS01। सो हम कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं बड़े इजीली। अब ऑल्सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे हवर करूँ तो आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है डेज लोड, तो टोटल उस पर्टिकुलर डे पे इस P3 टीचर के किन किन बैचेस में कब कब असाइंड है लेक्चर्स, तो वो हमें शो कर रहा है। और नीचे उनके डिफ़ॉल्ट बैचेस भी शो कर रहे हैं। तो ये सब जस्ट आपके लाइक इट जस्ट टू हेल्प यू विद प्लानिंग। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, अगर मैं डे पे हवर करूँ तो यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर बाय ईच टीचर यू गेट लाइक व्हाट इज़ देयर शेड्यूल। तो जैसे P3 का शेड्यूल हमें दिख रहा है। ओके, P4 इज़ आइडल। आइडल मीन्स कि वो वर्किंग है उस दिन, बट स्टिल अभी तक उनका एक भी लेक्चर असाइन नहीं किया है। तो हम इजीली यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर P4 असाइन करता हूँ, ओके, तो हमें थोड़ा सा इजी होगा, हेल्पफुल होगा। ओके, इस तरह से जस्ट आप असाइन करते रहो। ओके, लेक्चर्स, एंड आप इजीली अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ओके, अगर कोई क्लैश होगा, ओके, तो वो तुरंत सिस्टम फ्लैग कर देगा। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक शेड्यूल फॉर एग्जांपल कुछ बनाता हूँ। ओके, अब किसी दिन हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल FR02, ओके, इनके डिफ़ॉल्ट संडे को ये लोग नहीं आते हैं, बट लेट्स से संडे को इनका हम स्टिल इनको संडे को बुलाना चाह रहे हैं किसी टाइम स्लॉट पे, तो इनके जो डिफ़ॉल्ट टाइम स्लॉट्स है तो यहाँ दिख जाते हैं। बट लेट्स से हम इनको किसी और टाइम पे बुलाना चाहते हैं, तो लेट्स से दिस इज़ फ्रॉम 10 AM टू 11:30 इनका एक लेक्चर रखा है हमने। एंड लेट्स से उसके बाद में 12 PM से 2 PM तक एक और लेक्चर रखा है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो पहले डिफाइंड स्लॉट्स है उसी में आप यू कैन डिफाइन न्यू स्लॉट्स आल्सो ऑन दिस टाइम टेबल एज पर योर नीड। तो अब हमने इस तरह से कुछ डिफाइन कर दिया है टाइम टेबल। अब किसी दिन हो सकता है कि हमें फॉर एग्जांपल SIP FR1, लेट्स से इस बैच का संडे को एक टेस्ट है, तो हम यहाँ पर एक टाइम स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से 10 AM से 1 PM तक इनका टेस्ट है। अब यहाँ पर हम किसी टीचर को यहाँ पर असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मार्क एज अ सम जनरल इवेंट। ओके, एंड यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो लेट्स से दिस इज़ UT02 मेंस। ओके, सो बस ये यहाँ पे शो अप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कस्टम स्लॉट्स भी असाइन कर सकते हो, एंड उसमें आप डेज कोई पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको डिफाइन करनी है वो भी वहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो लेट्स से हमने इस तरह से एक शेड्यूल बना लिया है।
ओके, देखो अभी अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, सो यू कैन लाइक इंश्योर कि आपके टाइम टेबल में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ओके, सो अब यहाँ पर देखो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है, FR02। ओके, सो 9 to 11 एंड दिस इज फ्रॉम 10:45 से 12:15, तो ओवरलैप हो रहा है, तो ये यहाँ पर फ्लैग हो जाता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी सिंपल। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि एक एक गो में ही आपका टाइम टेबल बन जाए, ज़रूरी नहीं है, तो आप जस्ट इसको सेव कर लो। ओके, सो देखो अभी सेव हो गया। यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस भी दिख जाता है कि सिर्फ 2 स्लॉट्स बचे हुए हैं अभी असाइन करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वो कौन से स्लॉट्स हैं। ओके, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर भी इसको फिलअप कर देते हैं एंड वी आर लाइक सेट। ठीक है, अब हमारा टाइम टेबल बन चुका है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लेना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स टैब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, आइडियली। एंड यहाँ पर कुछ और हेल्पफुल नंबर्स होते हैं टू हेल्प यू विथ प्लानिंग। ओके, जैसे बाय डे ईच टीचर का क्या क्या वर्कलोड है। ओके, कितने घंटे के लेक्चर्स असाइंड है, तो यहाँ पर आप वो डेटा देख सकते हो। ओके, फिर बाय ईच बैच, बाय ईच सब्जेक्ट है ना, उनके कितने कितने लेक्चर्स है, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, एंड देन सिलेबस प्रोग्रेशन कि बेस्ड ऑन द लास्ट काउंट एंड कितने लेक्चर्स हमने असाइन किए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेक्चर 9 पे था फिजिक्स में FR02। अब इस वीक में जितने भी लेक्चर्स असाइन किए हैं, तो 9 से लास्ट काउंट हो गया है 12। ओके, सो नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में फिर ये 12 के आगे से चालू कर सकते हैं। एंड देन फिर कुछ और नंबर्स भी होते हैं। ओके, बट मेनली यहाँ पर ये सिंपल सा है। ओके, यहाँ पर कुछ और देखिए आप चेक कर सकते हो। ओके, अभी अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो तो भी कोई इशू नहीं है। बट जैसे यूजुअली हम चाहेंगे कि किसी भी बैच में हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक लेक्चर तो हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल FR02 बैच है, इसमें एक भी मैथ्स का लेक्चर असाइन नहीं है, तो ये यहाँ पर उसको फ्लैग कर रहा है। ओके, फिर कोई आइडल वर्किंग डे है, जैसे फॉर एग्जांपल M3 सर है, तो ये थर्सडे को वर्किंग है बट इनका एक भी लेक्चर नहीं है, तो मे बी वी कैन लाइक प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, फिर यहाँ पर भी अगेन P4 सर वर्किंग है बट इनका सिर्फ 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो देर इज सम बैंडविड्थ जो हम असाइन कर सकते हैं। ओके, बस इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करके यहाँ पर फाइनली एक एक्सपोर्ट टू PDF है। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप सारे टाइम टेबल्स को एस PDF एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहे तो ये नेम रख सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट। ओके, तो आपके टाइम टेबल्स एस PDF यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर एक तो जब आपने पहले बैच ग्रुप्स डिफाइन करे होंगे, जैसे देखो नॉन इंटीग्रेटेड। ओके, तो ये सब तो आ ही रहा है। उसके अलावा एक टाइम टेबल बनता है फैकल्टी वाइज, तो ईच फैकल्टी कैन सी देयर ओन टाइम टेबल। ओके, विदाउट हैविंग टू जंबल बिटवीन लॉट्स ऑफ PDFs। ओके, सो ये जस्ट एक एफर्ट है ताकि जो शेड्यूलिंग का काम है हमारा थोड़ा सा इजी हो पाए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए उसमें और थोड़ा हम बेटर प्लान कर पाए। ओके, इसके अलावा भी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ओके, बट आई थिंक मेनली अब अभी के लिए दिस इज़ इट। ओके, थैंक यू। कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, माय नेम इज़ अनूप सर। ओके, एंड आई वर्क एट लाइक नेरुल ब्रांच। तो आफ्टर एक्सपोर्टिंग तो हमारे टाइम टेबल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड होते हैं। जैसे एक ओवरऑल फाइल डाउनलोड होता है जहाँ पर यू गेट द टाइम टेबल्स फॉर ईच एंड एवरी बैच इन अ सिंगल लाइक PDF। ओके, एंड फिर हमने जो बैच ग्रुप्स डिफाइन किए होते हैं। ओके, जैसे एक नॉन इंटीग्रेटेड का हमने ग्रुप बनाया था। ओके, तो देखो उसका टाइम टेबल यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, एंड फिर ये है इसमें फैकल्टी वाइज, जैसे C5 का टाइम टेबल, तो ये पूरा C5 का टाइम टेबल आ गया यहाँ पर। ओके, M3 का टाइम टेबल यहाँ पर। ओके, तो बाय फैकल्टी भी हम टाइम टेबल एक्सपोर्ट हो जाता है।